हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश ग्रामर। तो आज का जो टॉपिक है वह है नाउन। तो नाउन तो अब आप सब जानते हैं कि नाउन होता क्या है, कि पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, जो भी इनका नाम होता है वह होता है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इसमें तो मतलब 4 चीज़ें दी गई है कि इनका नाम। लेकिन जो एक सिंपल वे में कहूँ मैं आपको, तो दुनिया में जो भी चीज़ है वह सब नाउन है। आप कोई घर का सामान ले लीजिए, बाहर गाड़ी, टेबल, कुछ भी, मतलब जो भी नेमिंग वर्ड हैं वे सब दुनिया में नाउन होते हैं। जैसे कि आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पेन लिया हुआ है तो ये पेन भी नाउन है, ये बुक है तो ये बुक भी नाउन है, कार भी नाउन है, रोड भी नाउन है, और किसी मतलब स्टेट का, कंट्री का नाम, सब सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ें हैं एज ए हम नेमिंग, एज ए नेम में अगर हम यूज करते हैं इसको, नाम जो होता है सभी चीज़ों का वह क्या होता है, वह नाउन होता है। डेफिनेशन है, ये तो आपने छोटी क्लासों में याद करी ही होगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? तो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं 5। 5 में से पहला होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है कि ए नाउन दैट इज कॉमन एंड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स, थिंग्स और द सेम काइंड इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। तो कहने की क्या बात है, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आप सब ने डेफिनेशन वगैरह तो आपने पहली क्लासों में पढ़ी होगी। तो क्या आता है कॉमन नाउन में? कॉमन नाउन में क्या आता है कि कोई भी गर्ल, गर्ल क्या है, अगर मतलब गर्ल क्या होगा, गर्ल एक पूरी जाति को प्रेजेंट कर रही है। अगर हम गर्ल की जगह लिख दे राधा, बॉय की जगह लिख दे राम, तो ये गर्ल क्या है, ये एक कॉमन नाउन है जो गर्ल की पूरी जाति को रिप्रेजेंट करती है। बॉय की, यहाँ बॉय की पूरी जाति को रिप्रेजेंट करती है। विलेज, विलेज की पूरी जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस में आ जाते हैं? ये कॉमन नाउन में आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, ये फल दिए गए हैं, फ्रूट्स कह दें हम, तो फ्रूट्स में ये सब हैं, ये सब क्या आ जाते हैं, ये कॉमन नाउन में आ जाते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल्स दिए गए हैं एंड बर्ड्स नेम दिए गए हैं, तो ये। और इसके बाद आ जाते हैं सेकंड। सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पर हमने कहा कि ये फल है, तो फल, अगर हमने कहा कि ये फल है, फ्रूट्स है यानी कि, तो फ्रूट्स किस में आ जाएंगे? वे तो आ जाएंगे कॉमन नाउन में। फिर आ जाते हैं प्रॉपर नाउन में। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन में एक प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम होता है किसी भी चीज़ का। यहाँ पर प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस। क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर जो नाम होता है वह आ जाता है हमारे प्रॉपर नाउन में। जैसे कि पंजाब, तो कहने को तो यहाँ अगर कह देते स्टेट, तो स्टेट का किस में आ जाता? वह आ जाता कॉमन नाउन में। पर यहाँ पर क्या कहा है कि पंजाब। और यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर कंट्री का आ जा सकता था, लेकिन क्या कहा गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि इंडिया। और यहाँ पर क्या है, गीता। गीता किसी लड़की का नाम है, या आप भागवत गीता से भी ले सकते हैं, तो स्पेसिफाई है। तो ये क्या आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये देख सकते हैं आप, पिक्चर्स दी गई है, पिक्चर्स ये दी गई है, यहाँ पर ताजमहल की दी गई है और भी। और इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट पर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक्स, जो हम सोच सकते हैं। इट इज़ नॉट मेड ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ मटेरियल। क्या होता है? क्या होता है कि जो हम, हमारे सोच हैं, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, तो क्या आ जाएंगे? वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि जॉय, तो जॉय क्या है? जॉय को हम देख नहीं सकते, इसको क्या करते हैं? हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम सोच सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है फियर है, तो फियर को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। पेन है, पेन को भी हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को भी हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। फियर माने भय हो गया, पेन माने दर्द हो गया, हैप्पीनेस माने हमारी खुशी हो गई। तो जो चीज़ों को हम फील करते हैं वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती है। ये पिक्चर्स दिए गए हैं, माता पिता का, माता का और बच्चे का प्यार है, ये आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है जो फोर्थ है, इसका पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में क्या आ जाता है?
इसमें कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, कलेक्टिव क्या है, एक समूह। समूह क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक ग्रुप, एक समूह, क्या उसे क्या किस चीज़ में रखते हैं हम, उसको रखते हैं हम इसमें कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का समूह। एनिमल्स और थिंग्स मतलब क्या है, जिस पूरे के पूरे ग्रुप को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे देखते हैं कि बंच ऑफ की क्या होता है, चाबी का गुच्छा। तो क्या हुआ है, एक मतलब कई सारी चाबियाँ हैं, वो एक गुच्छे में हैं, तो उसमें हम कलेक्टिव नाउन में उसको रखते हैं। ए पैक ऑफ कार्ड्स का जो पैक होता है वह भी कलेक्टिव नाउन होता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट टीम हो जाती है, तो क्रिकेट टीम में क्या होगा, बहुत सारे सदस्य होते हैं। आर्मी हो जाती है, तो वे भी क्या होती हैं, कलेक्टिव, जो गिने भी जा सकते हैं, और क्या है, गिने भी जा सकते हैं जो, और मतलब एक बहुत सारे व्यक्तियों के लिए एक चीज़, एक शब्द यूज होता है, वह कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इनको, ये दिए गए हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कौन से होते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तो जो सभी हमारी धातु होती हैं वे मटेरियल में आ जाती हैं। तो मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो वुड्स, जो मतलब वुड्स लकड़ी वगैरह हो गई, आयरन हो गया, लोहा हो गया, रबड़ हो गई, तेल हो गया, तो और मतलब जो भी चीज़ें हैं वह क्या आ जाती हैं, वे मटेरियल नाउन में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं ग्लास किसके बने हुए हैं, कांच के बने हुए हैं। ये साड़ी किसकी बनी हुई है, ये कपड़े की बनी हुई है। पेन में क्या है, इंक है, इंक किस चीज़ की बनी गई है, और पेन भी बाहर से प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके बाद ये है, ये लोहे का बना हुआ है। तो क्या है, जो सारी की सारी धातुएँ हैं वह किस में आ जाएंगी, वे मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो बनाने का, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।